सद्गुरुदेव की माता की चिंता संतान भीता अज्ञान तुम्हारा विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की सीताराम सरकार की हर हर महादेव हर हर महादेव
हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से उनकी करुणा, उनकी उदारता से हापुड़ उत्तर प्रदेश की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी हापुड़ उत्तर प्रदेश के शिव भक्त, जो इस पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान है। हापुड़ उत्तर प्रदेश की इस पवित्र श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय इस कथा के आज चतुर्थ दिवस में आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान शिवा टूरिस्ट ढाबा स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा जी की स्मृति में श्रीमती वंदना शर्मा, श्री निशांत शर्मा, श्री प्रिंस शर्मा, आराध्या शर्मा, हापुड़ उत्तर प्रदेश, शिवा टूरिस्ट ढाबा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं और भगवान शिव की कृपा से, ओगड़दानी शंकर भगवान की करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नवरात्रे की ये पवित्र बेला जिसमें भगवान शंकर की ये पवित्र कथा आप और हम सभी हापुड़ उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रागों के डेरे का, झपटी बहुत में खजाना कुबेर का।
भगवान देवाधिदेव महादेव जिनकी अविरल भक्ति एक क्षण की भी अगर शिव भक्ति हमारे भीतर उतरती है, एक क्षण की भी अगर शंकर की अविरल भक्ति हमारे भीतर आती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवाधिदेव महादेव का साक्षीकरण, भगवान शंकर का दर्शन और हमारे मन की कामना शिव पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित हो जाता है। बस एक निर्मल मन के साथ में, एक पूर्ण भरोसे के साथ में, एक पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान शंकर की भक्ति को हमें धारण करना। शिव भक्ति को अपने भीतर उतारना। अब आप दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव बहुत दूर है, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर बड़ी दूर है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर को रिझाना, शिव को मनाना बड़ा कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव को रिझाना 33 कोटि देवताओं में सबसे जल्दी, सबसे सरलता में, सबसे सहजता में अगर रीझने वाले कोई देव हैं तो वो देवाधिदेव महादेव है। बहुत सरलता में रीझा। बस शिव को कोई आडंबर पसंद नहीं। मेरे शंकर भगवान को कोई आडंबर पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को कोई दिखावा पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को कोई छल पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को कोई प्रपंच पसंद नहीं है, कोई ढोंग पसंद नहीं है। शिव जी जैसे एकदम सिंपल, सरल, सहज, आपकी जिंदगी भी ऐसी ही सिंपल, सहज और सरल होना चाहिए। शिव जी को ये प्रियता नहीं है कि आप कोई दिखावा करें, शिव जी को ये प्रियता नहीं कि आप कोई ढोंग करें, कोई प्रपंच करें, कोई छल करें, ना ना। शिव सरल है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का भक्त जो होता है, शिव भक्त की सरलता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जैसी सरलता, शिव जैसा भोलापन जिसके भीतर होता है, शिव जैसा भोलापन जिसके अंदर होता है, उसको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है। शिव को ढूंढना नहीं पड़ता। शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है।
शिव को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। शिव को प्राप्त करने के लिए केवल जैसे रामचरितमानस में वर्णन करा गया, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान शंकर को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल स्वभाव चाहिए। शिव जी को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। हम आप इसे एक बात पूछें, मेरी सभी जीजियाँ उत्तर देंगी और जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, वो भी उत्तर। कान के कुंडल पहनने से क्या होता है? चलो बोलो जल्दी से उत्तर दो। कान में कुंडल पहने हो आप लोग? बोलो तो जम के। कोई तुमसे पूछ ले कि कान में कुंडल पहनने से क्या होता है? कान में कुंडल पहनने से तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाती है। कान में कुंडल पहनने से जिसने कुंडल पहन रखे हैं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह जैसे कान में कुंडल आया तो आपकी सुंदरता बाहर की बढ़ी, उसी तरह कानों के अंदर अगर शिव महापुराण पड़ जाए तो भीतर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। कान के कुंडल से बाहर की सुंदरता बढ़ती है और शिव महापुराण जब कानों के अंदर प्रवेश करती है, कानों के अंदर जाती है, श्रवण शक्ति में प्रवेश करती है, कानों के अंदर पहुंचती है, तो उससे हमारी भीतर की सुंदरता बढ़ती है। बाहर की सुंदरता से पति रीझ सकता है, बाहर की सुंदरता से पत्नी रीझ सकती है, बाहर की सुंदरता से तुम्हारी बहनें रीझ सकती हैं, बाहर की सुंदरता से तुम्हारे परिवार रीझ सकता है, बाहर की सुंदरता से तुम्हारे रिश्तेदार रीझ सकते हैं, पर बाहर की सुंदरता से शंकर नहीं रीझते, राम नहीं रीझते, कृष्ण नहीं रीझते। भगवान को रिझाने के लिए बाहर की सुंदरता नहीं, भगवान को रिझाने के लिए भीतर की सुंदरता चाहिए। भगवान को रिझाने के लिए तुम्हारे भीतर की सुंदरता चाहिए। जितने भीतर से तुम सुंदर होगे, जितने भीतर से तुम श्रेष्ठ होगे, उतना परमात्मा मिलने के लिए आतुर है, उतनी मिलन की आस बढ़ जाएगी, उतनी मिलने की तमन्ना बढ़ जाएगी। अब बाहर की सुंदरता के लिए तो आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ, बाहर की सुंदरता हो जाएगी। घर पे थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लो, बाहर की सुंदरता हो जाएगी। थोड़ा सा आभूषण पहन लो, बाहर की सुंदरता हो जाएगी। बाहर की सुंदरता के लिए तो तुम्हारे हापुड़ में भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं। वो जैन साहब के यहाँ से कथा स्थल तक आते हैं ना, तो बीच में जैन साहब के घर से लेकर ये जो पुल आता है, इसके बीच में भी 3-4 ब्यूटी पार्लर हैं। ऐसा नहीं कि नहीं। अब जब जैन साहब के घर से लेकर पुलिया तक 4 ब्यूटी पार्लर हैं, तो हापुड़ में जरा अंदाजा लगाना कितने ब्यूटी पार्लर होंगे। अब जरा विचार करिए, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे हापुड़ में ब्यूटी पार्लर हैं, अब बाहर की सुंदरता के लिए पूरे दिल्ली में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे गाजियाबाद में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे मेरठ में ब्यूटी पार्लर हैं, पर भीतर की सुंदरता के लिए तो केवल ये 5 दिन का पार्लर लगा था, जो कल विराम हो जाए।
ये भीतर की सुंदरता का, ये आत्मा की सुंदरता का। बाहर की सुंदरता से पति रीझेगा, पति आपका होगा। बाहर की सुंदरता से पत्नी रीझेगी, पत्नी आपकी होगी। पर भीतर की सुंदरता से पति पत्नी रीझे ना रीझे, पर भीतर की सुंदरता से मेरा महादेव रीझ जाता है, जो तुम्हारा हो जाता है। बोल बम का नारा है। तुम्हारे भीतर की सुंदरता को बढ़ाइए। जितने जितने आप भीतर से सुंदर होते चले जाओगे, जितने जितने आप मन से सुंदर होते चले जाओगे, निर्मल मन सो मोहि पावा। जितने आप भीतर से सुंदर होगे, मन से सुंदर होगे, हृदय से पवित्र होगे, उतना उतना परमात्मा तुम्हारे नजदीक आता चले जाएगा, उतना उतना भगवान तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा। भीतर की सुंदरता हमें परमात्मा के करीब ले जाती है। भीतर की सुंदरता हमें भगवान के करीब लेकर जाती है। बाहर की सुंदरता जगत के करीब लेकर जाती है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि दुनिया की कोई किताब तुम पढ़ो मत पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया की कोई किताब पढ़ो मत पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो मत पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक, दुनिया की सबसे अच्छी किताब अपना मन है। इसलिए इस मन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक, दुनिया की सबसे अच्छी किताब अपन स्वयं है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब, दुनिया की सबसे सुंदर किताब, सबसे अच्छी पुस्तक अपन स्वयं है। अपने आप को, स्वयं को थोड़ा सा पढ़ो। अपने आप को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए। अपने आप को थोड़ा सा जानने का प्रयास करो कि मैं क्या हूं। जो दुनिया के लोग कर सकते हैं, क्या मैं नहीं कर सकता? जो दुनिया के लोग कर सकते हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? दुनिया के लोग अगर कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, बड़े बड़े कमिश्नर, आईजी बन सकते हैं, दुनिया के लोग बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, तो अपने मन की किताब को पढ़ो कि मुझ में क्या कमी है। मैं भी तो आईजी बन सकती हूँ, मैं भी तो कमिश्नर बन सकती हूँ, मैं भी तो कलेक्टर बन सकती हूँ, मैं भी तो एसपी बन सकती हूँ, मैं भी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड धारण कर सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। दुनिया की किताब पढ़ो मत पढ़ो, पर अपने अंदर की किताब जरूर पढ़ना कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम आगे बढ़ोगे और सफल होगे। तुम में कोई कमी नहीं। दुनिया के लोग कहते हैं तेरे बस की नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं ये तेरे बस की नहीं है। आप लोग हमारी बात पर हंसेंगे, विचार करेंगे कि गुरुजी ऐसी बात कहते हैं। कभी मौका मिले तो हमारे आशीष जी से हमारे बाल्यावस्था पूछिएगा। आशीष हो, आकाश हो, जो बच्चे हमारे साथ में पहले रहे हैं, वो हमको आके बताते हैं गुरुजी ये नहीं हो पा रहा, ये हो पाएगा नहीं। हमने बहुत मेहनत कर ली, हमने बहुत प्रयास कर लिया, गुरुजी ये नहीं हो पाएगा। फिर आखिरी में आप पूछना इन बच्चों से, तो हम खुद उठकर जाते थे और हम कर कर बताते थे कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो संसार का मनुष्य नहीं कर सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब दुनिया का कोई व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, आईजी बन सकता है, कोई बड़ा ऑफिसर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपके अंदर कौन सी कमी है? बस
दुनिया की कोई किताब तुम पढ़ो ना पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक तुम पढ़ो ना पढ़ो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने आप को, स्वयं को जरूर पढ़ो, अपने मन को जरूर पढ़ो कि मुझ में क्या कमी है। मेरे घर के लोग कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, मैं वो कर कर बताऊंगा। मेरे परिवार के लोग करते हैं ये तू कर नहीं सकता, मैं वो करके बताऊंगा। लोग कहते हैं तू कलेक्टर नहीं बन सकता, एसपी नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। अपने मन की किताब को जब पढ़ोगे, अपने भीतर को जब पढ़ोगे, अपने अंदर की ऊर्जा को जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। किस समय? जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज करने के लिए गए, सबने कह दिया मैं जाऊंगा लौट कर नहीं आऊंगा, मेरी इतनी उड़ान है, मैं ऐसे पहुंचूंगा, मैं समुद्र पार नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हनुमान जी ने भी कह दिया था कि मेरे बस की नहीं है कि मैं लंका तक चले जाऊं और लंका से सीता का पता लगा कर। श्री हनुमान जी महाराज ने भी कह दिया था कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं चले जाऊं और जानकी जी का पता लगा कर आऊं। तब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को रोका और हनुमान जी से कहा, सुन रहे हनुमान, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं चाहता तो अब भी एक छलांग लगाता और लंका पहुंच जाता, मैं बूढ़ा हूं हनुमान और तू जवान है। हनुमान ऐसा मत बोल कि तू नहीं जा सकता, अपने अंदर झांक, अपने अंदर पढ़, अपने भीतर अपने वीरता का स्मरण कर कि तुझ में कोई कमी नहीं है, तू लंका जाएगा भी, आग लगाकर वापस आएगा भी, ये निश्चितता है। जाओ हनुमान, जाओ तुम। और हनुमान जी ने अपने भीतर झांक कर देखा, फिर उनको याद आया कि मुझे जाना है और सीता का पता लगा कर आना। प्रत्येक व्यक्ति में वो ऊर्जा है, प्रत्येक व्यक्ति में वो बल है, प्रत्येक व्यक्ति में वो आनंद है। बस तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, तुम्हें अपने भीतर अपने मन की पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है। तुम कम नहीं, तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा, वो बल है। आप लोगों ने रामचरितमानस का एक चरित्र श्रवण करा होगा कि माता जानकी जी का स्वयंवर। दो तीन कथाएं आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। एक 14 अक्टूबर से दशहरे के बाद जो फिरोजाबाद में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक, उसको भी जरूर अपनी टीवी के माध्यम से, जो फिरोजाबाद के आसपास के भक्त हैं वो फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि फिरोजाबाद में आकर 1 बजे से 4 बजे तक सुनना। उस कथा का नाम है चंद्रेश्वर शिव महापुराण कथा। सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा। उस पूरी कथा में कई लोग कहते हैं हमारे शरीर में ये काया का रोग हो गया गुरुदेव, मेरे शरीर पर सफेद सफेद चट्टे पड़ गए, सफेद दाग पड़ गए। कोई कहता है मेरा शरीर काला पड़ गया, कोई कहता है मेरा चेहरा ऐसा हो गया, कोई कहता है मेरा स्वरूप ऐसा हो गया, मुझे चर्म रोग हो गया, मुझे ये रोग हो गया। उनसे निवेदन है 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो फिरोजाबाद में कथा हो रही है 1 बजे से 4 बजे तक, उसको टीवी पर भी सुनना और बन सके जो आसपास के हों वहां पर जाकर सुनना। उस कथा में आप पाएंगे कि चंद्रदेव के माध्यम से, सोमेश्वर के माध्यम से शंकर की आराधना कैसे करी जाती है और उस आराधना से मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए और उस जल चढ़े हुए जल का आचमन करने से हमारे शरीर के कोई भी रोग हो वो समाप्त कैसे हो सकते हैं, उस कथा में अपन स्मरण करें। कभी मौका लगे, कभी स्मरण हो आपकी चित्तवृत्ति में तो जरूर सुनो। और एक कल कथा का वर्णन करा था 4 तारीख से 4 नवंबर से 8 नवंबर IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा, जो दीपावली के बाद की कथा रहेगी, उस कथा को भी जरूर सुनिए। उस कथा का नाम रहेगा स्कंदेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा। वो 5 दिन की रहेगी, उसको जरूर श्रवण करें।
जिस नारी के 25 साल हो गए हो, 30 साल हो गए हो, 35 साल हो गए हो, 40 साल भी हो गए हो और औलाद नहीं हुई हो, तो वो 5 दिन की फरीदाबाद की कथा, हरियाणा की कथा जरूर सुनना, श्रवण करो। एक रामचरितमानस का बड़ा सुंदर संवाद है। रामचरितमानस का बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि माता जानकी का स्वयंवर हुआ और माता जानकी के स्वयंवर में सबको बुलाया, पर अवध में दशरथ जी के यहां पर पत्र नहीं भेजा गया, अयोध्या पत्र नहीं गया। सबको आमंत्रित करा पर अवध नरेश को श्री दशरथ जी महाराज के यहां पत्र नहीं गया, अयोध्या में पत्र नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये देखिए अंदर की किताब पढ़ने का तरीका। फिर निवेदन है, दुनिया की कोई किताब पढ़ो ना पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो ना पढ़ो, पर अपने मन को और अपने भीतर को जरूर पढ़िएगा। अपने आप को पढ़ो, अपने आप को। जनकपुरी से पत्र गए, सभी जगह सीता जी का स्वयंवर है, मां जानकी का स्वयंवर है, माता जानकी का स्वयंवर है, पर पत्र अयोध्या नहीं गया, अवध नहीं गया, अवध नहीं गया। कारण केवल एक था। एक बार राजा जनक जी के सेनापति वन में घूमने के लिए निकल गए। और राजा जनक जी का सेनापति जब वन में घूमने के लिए निकले, राजा जनक जी के सेनापति जब वन में भ्रमण करने को निकले, इसको थोड़ा ऊंचा करे बाबा, और इधर वाला भी जरा सा ऊंचा करिए। राजा जनक जी के सेनापति जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, छोड़ा और हिरण को साध कर जब बाण छोड़ा, हिरण भागता गया, सेनापति उसके पीछे पीछे भागते गए। हिरण भागता गया, सेनापति उसके पीछे पीछे भागते गए, और भागते भागते वो हिरण अयोध्या में कब प्रवेश कर गया, अवध की सीमा में कब प्रवेश कर गया, ये उस सेनापति को नहीं मालूम पड़ा। और उसने साध कर बाण छोड़ा हिरण के लिए। जैसे ही बाण छोड़ा हिरण के लिए, वो हिरण को तो नहीं लगा, पर अयोध्या की एक गाय को लग गया। अवध की गाय को, अयोध्या की गाय को वो बाण लग गया। अवध में, अवधपुरी की उस नगरी में बाण लगने से गाय मर गई, प्राण छूट गए। सेनापति पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, वृक्ष के पीछे, कि मेरी नगरी में मैंने हिरण को साधा था बाण और वो गाय को लग गया, और गाय वो भी अवध की, अयोध्या की। सेनापति पीछे हो गए। सेनापति के साथ में जो दूत थे वो भाग कर गए, राजा जनक जी को सूचना दे दी। जनक जी महाराज, महाराज, महाराज। राजा जनक ने पूछा क्या हो गया? राजा जनक जी से कहा कि सेनापति ने बाण छोड़ा था हिरण को और वो बाण लग गया गाय को। गाय को? तो कहां की गाय को? तो कहा अवध की गाय को, अयोध्या की गाय को वो बाण लग गया। जनक जी को जैसे ही मालूम पड़ा, जनक जी आंख में आंसू भरकर गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता पुकारते 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 दौड़ पड़े, दौड़ पड़े। गौ माता पुकारते पुकारते जैसे ही जनक जी दौड़े, दौड़ कर देखा, जब जनक जी ने, सेनापति पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, जनक जी भी वृक्ष के पीछे खड़े हो गए कि ये गाय हमारे नगर की नहीं, ये गाय तो अवध की है, अयोध्या की है। अब हम अयोध्या में कैसे प्रवेश करें, क्या करें? छुप गए। जैसे ही छुपे हुए थे जनक जी महाराज, इतने में वहां से एक स्त्री निकल कर जा रही थी, और वो नारी निकल कर जा रही थी अवध की। दशरथ जी महाराज के पास सूचना देने के लिए दौड़ पड़ी। अवध में अयोध्या नरेश की जय हो, अवध नरेश की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो। पूछा दशरथ जी ने कैसे आना हुआ, क्या हो गया? सुबह सुबह का समय आप इतने बिलख क्यों रही हो, क्या हो गया?
तब उस नारी ने कहा, महाराज हमारे नगर में पहली बार कोई गाय मरी पड़ी है, हमारे नगर में पहली बार कोई गाय मरी पड़ी है। अयोध्या नरेश, दशरथ जी ने कहा अपने नगर में? हाँ अपने नगर में। हाँ क्या करा जाए? अवध नरेश ने उसी समय पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर लोटे का जल ले जाकर शंकर भगवान का अभिषेक करने जा रहे थे। उसी लोटे का जल तुरंत हाथ में उसी लोटे को उस स्त्री को पकड़ा दिया। स्त्री से कहा, लिए जल ले जाओ, मैं शंकर जी को चढ़ाने के लिए जा रहा था। शिव अमर बूटी देने वाले हैं, इस जल को उस गौ माता पर छींट देना, मुझे उम्मीद है गाय जीवित होगी। उस स्त्री ने कहा अवध नरेश से कि दशरथ जी, ये गाय पानी से जीवित हो सकती है? अवध नरेश कहते हैं कि मैंने दिल से देव अधिदेव महादेव की आराधना करी है, मैंने दिल से सूर्य नारायण की आराधना करी है, मैंने दिल से शंकर भगवान की आराधना करी है, और मेरा विश्वास कहता है कि वो गाय जीवित होगी। अभी आपको कथा में कहा था, कोई किताब पढ़ो मत पढ़ो, पर अपने मन की किताब को पक्का पढ़कर रखना कि हमारा बल प्रबल होना चाहिए। ये मेरा विश्वास कहता है कि अवध में वो गाय जीवित होगी। स्त्री पानी का लोटा लेकर दौड़ी, जल लेकर दौड़ी, और जल ले जाकर जैसी गाय पर छींटा, गाय जीवित हो गई। जनक जी महाराज पेड़ के पीछे से खड़े होकर देख रहे थे कि एक स्त्री के हाथ से, दशरथ जी से लाए हुए पानी से जब गाय जीवित हो सकती है, तो जनक जी ने विचार कर लिया, मैं अपनी बेटी के स्वयंवर में अवध में पत्र नहीं भेजूंगा, क्योंकि अवध में अगर पत्र जाएगा, दशरथ जी के हाथ में पत्र लग जाएगा, और दशरथ जी अगर धनुष यज्ञ में आ गए तो मेरी बेटी सीता को ब्याह कर ले जाएंगे। मैं बूढ़े के साथ बेटी नहीं ब्याहना चाहता, इसलिए मैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजूंगा, मैं अवध में पत्र नहीं भेजूंगा, मैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजूंगा। उनको नहीं मालूम था कि अवध में राम जी प्रकट हो गए, उनको नहीं मालूम था कि अवध में लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, भरत जी प्रकट हो गए, शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए, उनके स्मरण में नहीं था। वो तो समझे कि दशरथ जी महाराज के घर में कोई संतान नहीं है, और दशरथ जी आएंगे, धनुष उठाएंगे, तोड़ देंगे, और बेटी ब्याह कर ले जाएंगे। जब उनके हाथ के जल से गाय जीवित हो सकती है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गाय हाथ के जल से नहीं, अंदर के बल से जीवित हुई है, क्योंकि अंदर का हमारा विश्वास कहता है, जब भीतर का भरोसा बढ़ता है ना, जब भीतर का विश्वास बढ़ता है, जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम में तुम बैठे, तुम कोई अच्छा कार्य करने के लिए बैठे, और तुमने विचार करा कि मुझे यह काम करना है, और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि यह काम नहीं हो सकता, पर तुम अंदर से जब तुमने सोच लिया, आपकी बार मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा, आपकी बार मैं ऐसा विद्या अध्ययन करूंगा, आपकी बार मैं रात दिन एक कर दूंगा, चौगनी पढ़ाई करूंगा, और ये मेरा विश्वास कहता है आपकी बार मैं कंपटीशन एग्जाम जीत कर लेकर आऊंगा, तो जीत कर लाओगे। ये भीतर का बल कहता है। एक पत्र है,